हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट, अपने इस वीडियो के पार्ट में हम कवर करने वाले हैं क्लास क्लास फिफ्थ से हमारा एसएस का चैप्टर नंबर सेकेंड लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में टॉपिक है हमारा, जिससे रिलेटेड हम कुछ पार्ट अपनी 4 वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब हमारे पास आता है एक्सरसाइज वर्क के बारे में। बुक में आपको जो एक्सरसाइज वर्क दिया हुआ है उसके बारे में, वो जो क्वेश्चन दे रखे वो हमें फाइंड आउट, उनके आंसर हमें फाइंड आउट करने हैं और उसको साथ ही अपनी बुक में पेन से टिक करते हुए, पेन से फिल करते हुए और उसको अच्छे से समझना है और उसके बाद अपनी फेयर नोटबुक में उनको राइट करना है। सो डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर से रिलेटेड जो हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और डिस्टिंग्विश बिटवीन जो क्वेश्चन थे वो हमने अपने टॉपिक से रिलेटेड पहले ही कवर कर चुके हैं। जैसे हमने टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन इनमें इंक्लूड थे वो क्वेश्चन हम अपने टॉपिक के साथ कवर कर चुके हैं। अब हम एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक या जो हॉट क्वेश्चन होते हैं उनके उनके बारे में देखेंगे, उनको अपनी इस वीडियो के पार्ट में कवर करेंगे। ओके, तो जो एक्सरसाइज वर्क है वो हम स्टार्ट करते हैं। उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनके आंसर हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है, वो अमंग द फॉलोइंग हैड कैलकुलेट द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ। मतलब इनमें से जो 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दे रखे हैं, इन चारों में से वो कौन थे जिन्होंने क्या कैलकुलेट किया था, सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ। मतलब अर्थ पर जो ग्रिड सिस्टम बनाया था, ग्रिड सिस्टम जो लोकेशन पता करने के लिए ग्रिड सिस्टम बनाया, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स बनाए थे, तो वो किसने कैलकुलेट किए थे कि ये सब लोकेशन, ये सब जो रेफरेंस पॉइंट होंगे वो कैसे बनेंगे। तो ये कैलकुलेशन किसने की थी। तो आंसर हमारे पास है प्लूटो, राकेश शर्मा, इराटोस्थेनस और मॉकिन्स। तो यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा इराटोस्थेनस। ओके, जो इराटोस्थेनस थे उन्होंने कैलकुलेट किया था अर्थ के सर्कमफेरेंस को। मतलब जो पूरा ग्लोब सिस्टम हम देखते हैं आज के टाइम में, वो सब किसने बताया था, किसने कैलकुलेट किया था, इराटोस्थेनस ने। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन सी राइट आंसर होगा क्वेश्चन फर्स्ट का। उसके बाद हमारे पास आता है, द नॉर्दर्न पॉइंट ऑफ द अर्थ एक्सिस इज कॉल्ड। हमने देखा था अर्थ जो है वो एक स्फीयर पार्ट में है और अपने एक्सिस पर, मतलब ये तो हम सपोज करके चलते हैं कि वो अपने एक्सिस पर राउंड कर रही है, ठीक है। तो इन एक्सिस में ये जो एक्सिस होते हैं, तो ये पॉइंट, लास्ट पॉइंट जो होता है, इनको हम बोलते हैं पोल। ओके, टॉप साइड में जो पोल होता है वो होता है नॉर्थ पोल और बॉटम साइड में जो पोल होता है वो साउथ पोल। तो हमें यहाँ पर बताना है कि जो नॉर्दर्न पॉइंट को शो करता है, अर्थ एक्सिस का वो पार्ट जो नॉर्दर्न पॉइंट को शो करता है, वो कौन सा पोल होता है। तो साउथ पोल, नॉर्थ पोल, इक्वेटर या प्राइम मेरिडियन। तो इनमें से हमें ये बताना है कि वो पॉइंट कौन सा है। तो यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा नॉर्थ पोल। ठीक है, जो नॉर्थ पोल है वो नॉर्दर्न पॉइंट को शो करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन बी नॉर्थ पोल राइट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का। उसके बाद इट लाई टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। मतलब हमें ये बताना है कि इक्वेटर के नॉर्थ साइड में जो पार्ट होता है वो कौन सा है। तो यहाँ पर ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो हमने देखा था इक्वेटर जो होती है वो पूरे ग्लोब को, पूरी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। इक्वेटर 0 डिग्री पर होती है। जैसे ही टॉप की तरफ जाते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जाते हैं, और एक होता है नीचे की तरफ, बॉटम की तरफ आते हैं, साउथ डायरेक्शन की तरफ आते हैं। तो जब हम टॉप की तरफ जाते हैं, नॉर्थ साइड की तरफ जाते हैं, इक्वेटर ये लाइन होती है। इक्वेटर से जब हम टॉप की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ चलेंगे, तो जो पार्ट होगा इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे। ठीक है, जो इक्वेटर से नॉर्थ साइड में होता है तो इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं। तो ये पार्ट होता है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ओके, और नीचे वाला पार्ट, जो बॉटम वाला पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पर इट लाई टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का, कि जो इक्वेटर के नॉर्थ साइड में जो पार्ट होता है वो होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लॉन्गिट्यूड इज रॉन्ग। मतलब ये बताना है कि लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड
कि कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो गलत है। तो सबसे पहले हमें दे रखा है देयर आर 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, मतलब जो लॉन्गिट्यूड होती है वो 180 डिग्री की होती है टोटल। सेकंड, देयर आर इमेजनरी लाइन, जो लॉन्गिट्यूड होती है वो इमेजनरी लाइन होती है। उसके बाद दीज आर सेमी सर्कल, जो लॉन्गिट्यूड लाइनें होती है वो सेमी सर्कल होती है। प्राइम मेरिडियन इज ए लॉन्गिट्यूड, जो प्राइम मेरिडियन है वो एक लॉन्गिट्यूड है। तो इनमें से हमें वो स्टेटमेंट बतानी है जो स्टेटमेंट गलत है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास आता है देयर आर 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, मतलब यहाँ पर ग्लोब पर टोटल 180 डिग्री की लॉन्गिट्यूड्स होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत है। ओके, टोटल जो होती है वो 360 होती है। 180 तो लैटिट्यूड्स होती है, लॉन्गिट्यूड कितनी होती है, 360 होती है। तो ये स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट ए है फर्स्ट है, वो गलत दे रखी है हमें। उसके बाद दीज आर इमेजनरी लाइन, तो हमें पता है कि जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है वो सब इमेजनरी लाइन है, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। दीज आर सेमी सर्कल, सेमी सर्कल होती है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। प्राइम मेरिडियन इज ए लॉन्गिट्यूड, प्राइम मेरिडियन एक लॉन्गिट्यूड है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन ए देयर आर 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स, ये गलत है। यहाँ पर आना था देयर आर 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज शो इन द गिवन पिक्चर। जो हमें यहाँ पर एक ग्लोब दे रखा है, एक पिक्चर दे रखी है, इसमें हमें ये बताना है कि क्या शो हो रहा है। सबसे मेन चीज़, किस चीज़ को शो करने के लिए ये पिक्चर हमें यहाँ पर दी हुई है। तो सबसे पहले देखो कॉन्टिनेंट्स, कि कॉन्टिनेंट्स दिख रहे हैं हमें। तो यहाँ पर कॉन्टिनेंट्स तो हमें दिख रहे हैं, लेकिन सभी कॉन्टिनेंट्स नहीं दिख रहे, बस ओनली एक दो ही दिख रहे हैं। ओशियन, ओशियन के बारे में भी देखें तो हमें बस ओनली जो सामने वाला पार्ट पे जो ओशियन है वही दिख रहे हैं और बाकी नहीं दिख रहे। ग्रिड सिस्टम, ये हमें दिख रहा है कि ग्रिड सिस्टम जहाँ पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक दूसरे को कट कर रही है और एक नेटवर्क बना रही है, उसको ग्रिड सिस्टम बोलते हैं। तो ग्रिड सिस्टम हमें यहाँ पर शो हो रहा है। माउंटेन, माउंटेन हमें यहाँ पर शो नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर सभी पिक्चर्स में से, मतलब जो हमें यहाँ पर ऑप्शन दिए है कि कॉन्टिनेंट्स, ओशियन, ग्रिड, माउंटेन्स में से हमें क्या चीज़ शो हो रही है, तो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रिड सिस्टम। जो ग्रिड नेटवर्क सिस्टम है वो हमें यहाँ पर पूरा का पूरा शो हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी, ग्रिड सिस्टम। तो ये थे हमारे पास एमसीक्यू क्वेश्चन, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। वो अमंग द फॉलोइंग हैड कैलकुलेटेड द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ, तो राइट आंसर आ जाएगा इराटोस्थेनेस। द नॉर्दर्न पॉइंट ऑफ द अर्थ एक्सिस इज कॉल्ड नॉर्थ पोल, इट लाई टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लॉन्गिट्यूड इज रॉन्ग, देयर आर 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज शो इन द गिवन पिक्चर, तो ये होगा ग्रिड सिस्टम। तो ये हो गया हमारे पास एमसीक्यू क्वेश्चन जो दे रखे हैं बुक एक्सरसाइज में वो। तो इनके राइट आंसर हमें बुक में टिक करने हैं और उसके बाद फेयर नोटबुक में भी लिखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है अनस्क्रम्बल वर्ड, जो अनस्क्रम्बल लेटर होते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि जो लेटर्स होते हैं, एक वर्ड हमें बनाना होता है और उस वर्ड के लेटर आगे पीछे करके, मतलब उनमें से कोई पहले दे दिया, कोई बाद में दे दिया, कोई सेकंड नंबर पे, कोई थर्ड नंबर पे, ऐसे उनको कंफ्यूज पजल कर देते हैं। और हमें ये करना होता है कि उनको एक ठीक वे में, जो वो एक्चुअल में वो वर्ड है वो पता लगाना पड़ता है कि इन लेटर से ऐसा कौन सा वर्ड बन रहा है जो एक प्रॉपर पोजीशन में होगा। ओके, तो हमें यहाँ पर देखो ई, यू, क्यू, टी, ए, ओ, आर, तो इस टाइप में अनस्क्रम्बल लेटर दे रखे हैं, अलग अलग लेटर दे रखे हैं जो बिल्कुल भी स्क्रम्बल नहीं है। तो हमें इनको जोड़ के, इनको आगे पीछे करके एक ऐसा लेटर बनाना है जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड हो। तो यहाँ पर हमारे पास जो वर्ड बनेगा वो बनेगा इक्वेटर। ओके, तो जैसे देखो आप इक्वेटर में देखोगे तो ई है, यहाँ पर भी ई है, क्यू है तो यहाँ पर भी क्यू है, यू, यू, ए, टी, टी, ओ, आर और आर। ठीक है, तो मतलब ये जो पूरा वर्ड था इसमें क्या किया, एक वर्ड तो हमारे पास क्या था, इक्वेटर था, लेकिन उसको अनस्क्रम्बल्ड कर दिया, मतलब आगे पीछे कर दिया। पहले ई को लिख दिया, फिर यू को लिख दिया, फिर क्यू को लिख दिया, फिर टी को लिख दिया। ऐसे करके जो इसमें वर्ड अल्फ़ाबेट लेटर लगे हुए थे उनको आगे पीछे कर दिया ताकि
मतलब हमें ये करना है, फिर उनको एक प्रॉपर सीरीज में अरेंज करके और एक वर्ड बनाना है जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर क्या आ गया, इक्वेटर। ऐसे ही सेकंड नंबर पर हमें दे रखा है ELOP, तो यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर क्या आ जाएगा, पोल। ठीक है, पोल बनेगा यहाँ से। फिर थर्ड पे हमें दे रखा है RDIG। RDIG से ऐसा कौन सा वर्ड है जो हमारे इस चैप्टर में इंक्लूड हुआ है, वो है ग्रिड, GRID, और वही सब लेटर यहाँ पर हमें दे रखे हैं। ओके, तो ऐसे करके जो अनस्क्रम्बल्ड है उनको हमने एक पर्टिकुलर जो हमारा वर्ड है वो बताना है कि इन अनस्क्रम्बल्ड लेटर से क्या वर्ड बनता है हमारे पास। तो राइट आंसर इनके आ जाएंगे, फर्स्ट का इक्वेटर, सेकेंड का पोल और थर्ड का ग्रिड। उसके बाद हमारे पास आता है पैरेलल आर रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, मतलब फिल इन द ब्लैंक है हमारे पास, और फिल उनको हमने जो ब्लैंक पार्ट दे रखा है उसको फिल करना है। पैरेलल आर रनिंग फ्रॉम ईस्ट ब्लैंक टू ब्लैंक, कौन सी डायरेक्शन में मूव करती है। तो पैरेलल की बात करें तो हमने अपने टॉपिक में पढ़ा था कि जो पैरेलल होती है वो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में रन करती है। उसके बाद मेरिडियन आर रनिंग, जो मेरिडियन है लॉन्गिट्यूड है वो किस डायरेक्शन में करती है, नॉर्दर्न टू साउथ, या नॉर्थ टू साउथ भी आप लिख सकते हो कि नॉर्थ डायरेक्शन से साउथ डायरेक्शन में। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है दीज आर ब्लैंक मेरिडियन ऑन द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, मतलब हमें ये बताना है कि जो प्राइम मेरिडियन होती है उसके ईस्ट साइड में कितनी मेरिडियंस होती है। तो हमने बहुत अच्छे से ये बात पढ़ी थी कि प्राइम मेरिडियन अर्थ को, ग्लोब को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, ईस्ट की साइड ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्ट की साइड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। टोटल जो लाइनें होगी, टोटल जो मेरिडियन लाइनें होगी वो कितनी होगी, 360 डिग्री। अब क्योंकि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है तो आधी इस तरफ और आधी इस तरफ, हाफ हाफ डिवाइड हो गई। ओके, तो प्राइम मेरिडियन बिल्कुल बीच में, हाफ इस साइड हाफ इस साइड, हाफ मतलब 180 ईस्ट की तरफ हो जाएगी और 180 ही वेस्ट की तरफ आ जाएगी, और टोटल कितनी बन जाएगी, 360। अब हमें यहाँ पर क्या पूछा है, कौन सी साइड पूछी है, ईस्ट साइड पूछी है कि ईस्ट साइड में टोटल कितनी मेरिडियन है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, टोटल कितनी मेरिडियन है ईस्ट साइड में, 180 डिग्री। ओके, बाकी जो 180 डिग्री है वो कौन सी डायरेक्शन में होगी, वेस्ट डायरेक्शन में। तो हमारे पास जो क्वेश्चन थर्ड है उसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। देयर आर 180 डिग्री मेरिडियन ऑन द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। उसके बाद हमारे पास आता है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज इन द ब्लैंक हेमिस्फीयर, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है वो कौन से हेमिस्फीयर में है। तो हमने देखा था इक्वेटर जो है वो पूरे अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, और अगर हम बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कब आती है, जब हम इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ चलते हैं। नॉर्थ की तरफ मतलब जो टॉप की तरफ, तो टॉप की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले हमारे पास कितने डिग्री पर, 23.5 डिग्री नॉर्थ पर एक लाइन आती है, एक पैरेलल लाइन आती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो यहाँ पर ये कौन सी साइड है, ये नॉर्थ साइड है, तो हम कौन सी साइड लिख देंगे यहाँ पर ब्लैंक में, कौन से हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। उसके बाद द प्राइम मेरिडियन पास थ्रू ब्लैंक, मतलब जो प्राइम मेरिडियन है वो कहाँ से पास होती है। तो राइट आंसर हमने देखा था अच्छे से कि प्राइम मेरिडियन कहाँ से पास होती है, ग्रीनविच से। ग्रीनविच कहाँ पर है, लंदन में। ओके, तो राइट आंसर हम यहाँ पर फिल कर देंगे ग्रीनविच। तो ये थे हमारे पास फिल इन द ब्लैंक। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। पैरेलल आर रनिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, मेरिडियन आर रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, there are 180 degree meridian on the east of the prime meridian, the tropic of cancer is in the northern hemisphere, the prime meridian pass through greenwich। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है नेम ऑफ द फॉलोइंग। तो हमने चैप्टर पढ़ा है और चैप्टर में देखा है हमने इन स्टेटमेंट को, और उन्हीं स्टेटमेंट को हमने यहाँ पर बताना, इनके आंसर देने हैं। तो सबसे लॉन्गेस्ट पैरेलल लाइन कौन सी होती है, तो सबसे लॉन्गेस्ट पैरेलल लाइन कौन सी होती है, इक्वेटर। इक्वेटर का टॉपिक जब हमने किया था तो वहाँ पर बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ था द लॉन्गेस्ट पैरेलल इज कॉल्ड इक्वेटर। तो इक्वेटर जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट पैरेलल लॉन्गिट्यूड है, सॉरी लैटिट्यूड है। उसके बाद सेकंड में हमें बताना है मेरिडियन मार्क एट 0 डिग्री, मतलब वो कौन सी मेरिडियन है जो 0 डिग्री पर लाई करती है।
तो यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा प्राइम मेरिडियन। जो प्राइम मेरिडियन है वो जीरो डिग्री पर लाई करती है। अगर मेरिडियन की जगह हमें पैरेलल के बारे में पूछ ले कि पैरेलल मार्क एज जीरो डिग्री पे कौन सी पैरेलल लाइन करती है, तो उसके लिए हमारे पास राइट आंसर क्या आ जाएगा, इक्वेटर। कि पैरेलल जो जीरो डिग्री पर लाई करती है उसका नाम तो है इक्वेटर, और मेरिडियन जो जीरो डिग्री पर लाई करती है उसका नाम है प्राइम मेरिडियन। उसके बाद हमें यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है, और इस डायग्राम में हमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, कुछ पैरेलल मार्क दे रखे हैं। अब हमने क्या करना है कि इन मार्क के नेम बताने हैं कि यहाँ पर कौन सी लाइन, कौन सी लैटिट्यूड, कौन सी पैरेलल लाइन यहाँ पर बिलोंग करती है। तो हमने चैप्टर में बिल्कुल सेम एज इट इज एक ऐसा डायग्राम देखा था। तो ये जो डायग्राम है हमारे पास बिल्कुल सेम ऐसा ही डायग्राम है, और बिल्कुल सेम ऐसे ही हमें पॉइंट्स दे रखे हैं और उनके नाम हमें लिखने हैं। तो इस डायग्राम को देखते हुए हम उन सभी पॉइंट्स के नाम लिखेंगे। तो जैसे जीरो डिग्री अगर दे रखी है तो वहाँ पर क्या लिखेंगे, इक्वेटर। 23.5 डिग्री नॉर्थ दे रखा है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री साउथ दे रखा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक सर्कल, 66.5 डिग्री साउथ अंटार्कटिक सर्कल। ओके, तो ऐसे करके हम उस डायग्राम को कंप्लीट करेंगे। जो भी डायरेक्शन, जो भी पॉइंट, जो भी लोकेशन हमें दे रखी है उनके नाम हमें बताने हैं कि वहाँ पर कौन सी पैरेलल लाइन लाई करती है। तो ऐसे हम जो हमारे पास ये डायग्राम दे रखा है इसको हम फिलअप कर लेंगे। जैसे बिल्कुल सेम एज इट इज़ डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें दे रखा है 90 डिग्री नॉर्थ में नॉर्थ पोल होता है, 66.5 डिग्री नॉर्थ में आर्कटिक सर्कल, 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 0 डिग्री नॉर्थ या साउथ इक्वेटर, 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 66.5 डिग्री साउथ अंटार्कटिक सर्कल, और 90 डिग्री साउथ साउथ पोल। तो ये सब डायग्राम में देखते हुए हमें यहाँ पर जो लाइनें दे रखी है यहाँ पर फिलअप करनी है। जैसे सबसे पहले हम लिखेंगे 90 डिग्री नॉर्थ। 90 डिग्री नॉर्थ लिख के फिर यहाँ पर कौन सी डायग्राम, मतलब 90 डिग्री नॉर्थ पे क्या आता है, नॉर्थ पोल आता है, तो नॉर्थ पोल लिखेंगे। फिर उसके बाद सेकेंड जो हमारे पास कॉलम दे रखा है उसमें लिखेंगे 66.5 डिग्री नॉर्थ क्या लाई करता है, आर्कटिक सर्कल करता है, तो वहाँ पर हम आर्कटिक सर्कल लिखेंगे। ओके, तो ऐसे हमें क्या करना है कि जो डायग्राम हमें बुक में दे रखा है उसको देखते हुए इस डायग्राम को हमने फिल करना है। उसके बाद हमारे पास दो हॉट क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वी नीड सब रेफरेंस पॉइंट टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ ए प्लेस। वट आर दीज रेफरेंस पॉइंट, स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज रेफरेंस पॉइंट। मतलब हमें एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है कोई भी लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए। ओके, तो ये रेफरेंस पॉइंट क्या होते हैं और क्या इनकी इंपॉर्टेंस है ये हमें बताना है। तो आंसर है हमारे पास, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लोकेट प्लेस विदाउट एनी रेफरेंस पॉइंट। जब तक हमारे पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं होगा तब तक हम किसी भी लोकेशन का पता नहीं लगा सकते। जैसे अगर कोई हमसे ये बोल दे कि इस विलेज के बारे में बताओ और उसका नाम हमें ना बताए, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो पर्सन को किस विलेज की इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, किस विलेज के बारे में पूछ रहा है। अगर वो हमसे ये बता दे कि आप रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताओ, तो हमें एक पर्टिकुलर लोकेशन पता चल गई, रेफरेंस पॉइंट आ गया कि हमें किसके बारे में बताना है, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताना है। ओके, तो जब तक हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट नहीं होगा तब तक हम उसकी लोकेशन के बारे में, उस जगह के बारे में कुछ नहीं बता पाएंगे। इसलिए रेफरेंस पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आर टेकन एज द रेफरेंस पॉइंट, और रेफरेंस पॉइंट में हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को लेते हैं क्योंकि इन्हीं से ही हमें एग्जैक्ट लोकेशन का पता चलता है कि रेवाड़ी कहाँ पर है। तो ये हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग पता चल जाता है रीजली। दीज रेफरेंस पॉइंट टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ वेरियस प्लेस, और जो ये रेफरेंस पॉइंट है इनकी इंपॉर्टेंस ये है कि इनकी वजह से ही हम अलग अलग जगह की लोकेशन का पता लगा सकते हैं कि दिल्ली कहाँ पर है, हरियाणा कहाँ पर है, पंजाब कहाँ पर है। तो इन जो ये लोकेशन है इनके बारे में पता लगाने के लिए हमें इन रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है, और वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग हम पता लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन और दे रखा है हमारे पास, द लेंथ ऑफ द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड इज इक्वल। जो मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड होते हैं उनकी इक्वल लेंथ होती है। ओके, बट इन द केस ऑफ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड इट डिक्रीज टुवर्ड द नॉर्थ एंड साउथ पोल, गिव रीजन।
तो हमें ये बताना है, देखो हमारे पास ग्लोब होता है, ग्लोब में क्या दो हमने ग्लोब लिए, एक पे हमने क्या करना है कि लैटिट्यूड और लैटिट्यूड को लेना है, उसके बाद हमें दूसरे पर लॉन्गिट्यूड को लेना है। अब हमने ये बताना है कि जो ये लॉन्गिट्यूड होती है इनकी बीच का जो डिफरेंस होता है वो इक्वल होता है, इनका साइज जो होता है वो बिल्कुल इक्वल होता है। लेकिन अगर बात करें हम लैटिट्यूड की, तो लैटिट्यूड में बीच की जो जगह होगी वहाँ मतलब जो ये दो पार्ट होंगे यहाँ पर साइज ठीक होगा, ज़्यादा होगा। ऊपर की तरफ जाएंगे तो साइज कम होता चला जाएगा, और ऊपर की तरफ जैसे बिल्कुल नॉर्थ पोल में आएंगे तो साइज बिल्कुल ही कम हो जाएगा। बिल्कुल सेम एज इट इज ऐसे ही साउथ में यहाँ पर जो साइज होगा वो सबसे बड़ा होगा, और जैसे ही हम साउथ पोल की तरफ जाएंगे तो साइज जो है वो छोटा होता चला जाएगा। तो हमें ये बताना है कि ये जो रीजन है वो क्यों है, लॉन्गिट्यूड जो होती है वो बिल्कुल इक्वल होती है लेकिन लैटिट्यूड इक्वल क्यों नहीं होती, उसके बारे में बताना है। तो इसका सबसे मेन रीजन है हमारी अर्थ का साइज। हमारी अर्थ एक स्पेयर फॉर्म में होती है, एक गोलाकार उसमें फॉर्म में है। ओके, तो उसमें क्या होता है कि लॉन्गिट्यूड, अब जैसे हम लॉन्गिट्यूड लेते हैं तो लॉन्गिट्यूड में तो क्या है कि यहाँ पर ये साइज भी इंक्लूड हो गया, ये भी जो पूरा का पूरा साइज है नॉर्थ से लेके साउथ तक पूरा साइज इंक्लूड हो गया। ओके, तो अगर यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज़्यादा है, तो वो पूरा साइज इंक्लूड हुआ है, और ऐसे ही हर एक लॉन्गिट्यूड में हुआ है। लेकिन लैटिट्यूड में क्या हुआ है, लैटिट्यूड में तो बस ओनली यहाँ का साइज ही इंक्लूड हुआ है। ओके, तो हो सकता है ये साइज ज़्यादा हो, यहाँ अगर इस साइज की बात करें तो यहाँ पर साइज कम होगा। तो इसी की रीजन से मतलब हमारी जो अर्थ है वो एक बॉल शेप में है, एक स्फीयर फॉर्म में है, और इसी की वजह से यही सबसे मेन रीजन है कि जो लैटिट्यूड्स है उनमें डिफरेंसेस पाए जाते हैं और लॉन्गिट्यूड में डिफरेंसेस नहीं पाए जाते। ओके, द लेंथ ऑफ पैरेलल इंक्रीज एज वी मूव अवे टुवर्ड द इक्वेटर बिकॉज the earth is spherical in shape and the circumference of the earth increase as we move toward the equator. Okay, तो मतलब यहाँ पर ये दे रखा है कि जो ग्लोब होता है तो ग्लोब से इक्वेटर की तरफ, अगर हम पोल से और इक्वेटर की तरफ आते हैं तो साइज बढ़ता चला जाता है, जो लाइनें होंगी वो बढ़ती चली जाएंगी। और ऐसे ही अगर साउथ पोल से हम ऊपर की तरफ जाते हैं, इक्वेटर की तरफ जाते हैं, तो भी साइज बढ़ता चला जाएगा। ओके, तो ये सब किसकी वजह से है, ये सब का रीजन है हमारी अर्थ का, जो अर्थ का फॉर्म, मतलब जो अर्थ हमारी जिस फॉर्म में है, स्फेरिकल शेप में है, तो वो शेप जो है वो इसका रीजन बन जाती है। ओके, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन और ये आंसर। तो ये हॉट क्वेश्चन हमारे पास जो दो दे रखे हैं उनके आंसर है। तो ये थे हमारे पास हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने बुक एक्सरसाइज को इंक्लूड किया है, और इससे पहले हम क्वेश्चन और पूरे चैप्टर को एक बार अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो आई होप आज की वीडियो के पार्ट में जो हमने क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, जो बुक वर्क हमने इंक्लूड किया है, वो सभी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये आपने अपनी बुक में फिलअप करना है और बुक के साथ साथ इसको अच्छे से समझना है, पढ़ना है, और उसके बाद इसको अपनी नोटबुक में भी लिखना है। ओके, जिससे आप अच्छे ज़्यादा बेटर वे में इस चीज़ को समझ पाए, और इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वो आप शेयर कर सकते हो, और अपना काम अपने अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। थैंक यू।